हेलो डियर, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम इक्विलिब्रियम है उसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7.51 है। तो ये हमारा 4 नंबर का वीडियो है। क्वेश्चन कहता है द पीएच ऑफ 0.005 m कोडेन, फॉर्मूला है C18H22NO3, सॉल्यूशन इज 9.95, कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीकेबी। तो देखो जरा, हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया है 0.005। ठीक, फिर हमको पीएच जो है वो दिया है 9.95, हमको आयोनाइजेशन कांस्टेंट केबी जो है वो बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी के बी निकालने के लिए बोला गया है, इसका मतलब है इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बी होगा। ठीक है, फिर हमें पी के बी निकालना बताना है। इसका मतलब ये जो हमारा कोडेन है वो क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो जरा, C18H21NO3 इसको हम आयोनाइज करेंगे। चूंकि एक बेस है तो इसका मतलब है नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव आयन जो है इसको हम लिख लेते हैं कोडेन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कोडेन जो है ये कैटायन हो गया और OH एनायन हो गया। राइट, अब इसके लिए हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb जो है वो डिटरमाइन करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोडेन, ठीक है, ये कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C18H21NO3। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमको पता है, ये दिया है। अब इनके कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो के भी पता चल जाएगा, और के भी पता चल जाए तो पी के भी पता चल जाएगा। राइट, तो अब इनके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हमको पीएच जो है वो दिया है। राइट, तो देखो जरा, हमको दिया गया है पीएच कितना है, 9.95। आप इसको अप्रोक्स 10 मान सकते हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच प्लस पीओएच ये कितना होता है 40, तो पीओएच जो है वो कितना हो गया 40 - 10 = 4। ठीक है, तो पीओएच हो गया हमारा 4, तो POH इक्वल होता -log OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन के। तो इस फॉर्मूले से हम OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। अब चूंकि एक मोल ये है एक मोल ये है, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो POH कितना है 4 है, इक्वल टू -log OH नेगेटिव, नेगेटिव को यहाँ पहुंचा दो तो -4 इक्वल टू log OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव, ये लॉग इस तरफ आएगा तो ये इसको आप 1/log लिखोगे। ठीक है, -4, तो 1/log हमारा क्या कहलाता है, एंटी लॉग कहलाता है। तो OH नेगेटिव एंटी लॉग -4। ठीक है, तो अब -4 का एंटी लॉग पता चल जाए तो बस हमारा OH कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो एंटी लॉग क्या होता है, 1/log होता है। तो अगर ये 1/log है, इस लॉग को हम हटा दें, इस लॉग को कैंसिल कर दें, तो फिर हमारा OH कॉन्सेंट्रेशन आसानी से आ जाएगा। तो देखो जरा, OH नेगेटिव 1/log, ये 10, ये 4 है। ठीक है, -4 है, तो हम इसको log की क्या वैल्यू लिखें कि ये -4 आ जाए। तो देखो log 10⁻⁻4 ये किसके इक्वल होता है, -4 के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इसको -4 को हम लिख सकते हैं log 10⁻⁻4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log से ये log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन तो हमको पता चल गया 10⁻⁻4 हो गया। अब देखो जरा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है इनिशियली, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। आफ्टर टी टाइम ये C अल्फा आयोनाइज हो गया, तो ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा।
ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये C माइनस सी अल्फा बचेगा, ये C अल्फा रहेगा, ये C अल्फा रहेगा। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है, C अल्फा है, और C अल्फा कितना आया, 10 टू द पावर माइनस 4 ये आया। अब चूंकि कोडेन पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी C अल्फा है, तो मतलब ये भी कितना होगा, इसके इक्वल होगा। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को पता चल रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो K भी निकल आएगा हमारा। ये कितना है, 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ये कितना है, 10 टू द पावर माइनस 4, और ये कितना है 0.005। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, डिवाइड करो तो के भी जो है 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो के भी हमारा इतना हो गया। अब निकालेंगे पी के भी, ये होता है माइनस लॉग के बी के इक्वल, माइनस लॉग के बी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो माइनस ये उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस लॉग 2, ठीक है, प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो लॉग ए इंटू बी ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो ये log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है, नेगेटिव साइन था लगा दिया, ये प्लस ये नेगेटिव, और ये माइनस 6 इधर आएगा, log 10। ठीक, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 6 और ये माइनस, तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये माइनस 0.3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 5.7। तो पी के बी जो है वो आपका 5.7 आ गया। तो बस के बी जो है हमारा कितना आया, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, पी के बी कितना आ गया हमारा 5.7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.51 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.52 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 m aniline solution? The ionization constant of aniline can be taken from table 7.7. Calculate the degree of ionization of aniline in the solution. Also calculate the ionization constant of the conjugate acid of aniline. तो देखो जरा, जो हमारा एनिलीन है C6H5NH2, ये एक बेस है, वाटर में डालोगे तो ये H इधर पे आएगा, तो C6H5NH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट, ये बनेगा। हमको पीएच जो है वो डिटरमाइन करना है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया है एनिलीन का C6H5NH2, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.001 एम दिया है। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन Kb की वैल्यू जो है वो टेबल नंबर 7.7 में दी गई है, 4.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, Kb हमको इतना दिया है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा डिटरमाइन करना है हमको। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड, तो ये बेस है, तो हाइड्रोजन आयन इसने एक्सेप्ट किया, तो ये हमारा कंजुगेट एसिड बनेगा। तो कंजुगेट एसिड मतलब Ka जो है यहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड का कांस्टेंट हमको डिटरमाइन करना है। तो इतनी चीजें जो है वो हमको डिटरमाइन करनी है। अब चूंकि पीएच हम डिटरमाइन करते हैं, तो देखो जरा, पीएच जो होता है वो माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो हमारा बेस है, तो सबसे पहले हम POH डिटरमाइन करेंगे, फिर हम पीएच डिटरमाइन करेंगे। तो POH माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो POH से हम पीएच डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यही करते हैं। तो इसके लिए तो हमें OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन देखो कैसे आता है। तो ये तो हमारा बिग बेस है, तो स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा।
आफ्टर टी टाइम ये सी अल्फा आयोनाइज हुआ तो ये सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम ये टी टाइम हो गया, आफ्टर टी टाइम में ये हो गया, और इक्विलिब्रियम में ये सी माइनस सी अल्फा बच जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में सी अल्फा रहेगा, ये भी सी अल्फा रहेगा। ठीक है, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है, वो सी अल्फा है। तो सी तो पता है कितना है, 0.001, अल्फा नहीं पता हमको, तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी देखो जरा। तो इसके लिए हम Kb डिटरमाइन करते हैं। तो Kb क्या होता है, C6H5NH3 पॉजिटिव इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C6H5NH2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, Kb ये सी अल्फा है, ये सी अल्फा है, और ये इसको हम लिख सकते हैं सी कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये सी 1 माइनस अल्फा। चूंकि ये हमारा वीक बेस है तो अल्फा बहुत कम होगा, तो 1 माइनस अल्फा को आप 1 ही ले सकते हो, क्योंकि अल्फा बहुत कम है, जो भी आप इसमें माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, तो 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, तो ये सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो हमारा Kb जो है वो सी अल्फा स्क्वायर हो गया, तो अल्फा इक्वल टू Kb बाय सी, और ये अंडर रूट लग जाएगा। तो अल्फा की जगह हम ये रख सकते हैं सी अंडर रूट Kb बाय सी, सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सी स्क्वायर क्या होता है, सी बाहर निकाल लोगे अंडर रूट से, तो सी से सी कैंसिल कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट Kb इंटू सी, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल जाएगा। राइट, तो ऐसे तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करके फिर इससे हम pH निकालेंगे, POH से हम निकाल लेंगे pH। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट Kb कितना है 4.27 10 to the power minus 10 इंटू सी कितना है 0.001, 4.27 इंटू ये 10 to the power -3 बनेगा, तो ये 10 to the power -13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पावर हमको क्या करना है, इवन नंबर में करनी है, तो ये डेसिमल हम यहाँ खिसकाएंगे, तो इसको आप 42.7 इंटू 10 to the power -14 कर लो। ठीक है, 42.7 को आप 43 कर लो। ठीक है, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो 42.7 को हम 43 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो आपका कैलकुलेशन अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिजिट में चेंज होगा, लेकिन बहुत कम चेंज होगा डिजिट में। ठीक, इतना हम कर सकते हैं। तो OH नेगेटिव 10 to the power -14 ये बाहर निकलेगा, तो 10 to the power -7 बचेगा। अंडर रूट 43 कितना आएगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इस रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 43 को रूट 43 को हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 49 माइनस 6। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 49 और ये जो सेकंड डिजिट है इसको आप बाहर निकालो, तो -6 बाहर निकल रहा है, ये तो हो गया हमारा 7 माइनस 6। इसको हमें डिवाइड करना है, ये जो उसका रूट आया कितना है 7, इसके डबल से डिवाइड करो, तो 14 इसका क्या होता है, डबल होता है, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 7 माइनस, अब ये 6 और ये 14। ठीक है, तो डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, 56। ठीक है, ये 4 और ये 0.42 आएगा। ठीक है, अब 7 में से 0.42 जो है वो माइनस कर दो आप, तो ये आएगा आपका ये 42 है, तो ये 58 हो जाएगा, और
ये 6 हो जाएगा, तो 6.58। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारा आ गया 6.58 इंटू 10⁻⁻7। तो बस POH निकाल लेंगे और इससे हम निकाल लेते हैं pH। POH माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग OH कितना हो गया आपका 6.58 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको 6.58, तो ये माइनस लॉग 6.58 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻7। ठीक है, माइनस लॉग का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब लॉग 6.58 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो जरा, लॉग अगर हमारा 2 है तो उसकी वैल्यू 0.3 होती है, 3 है तो 0.47, 4 है तो 0.6, 5 है तो होती है 0.7। ठीक है, और आपका 6 है, आपका 7 है तो 0.85। तो लॉग 6.5, ठीक है, ये इसके बीच में आएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, तो 0.7 और 0.85 के बीच में, तो आप यहाँ पे 0.8 कर, राइट। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं -0.8 कर लो। ठीक है, लॉग 6.58 की वैल्यू 0.8 कर लिया हमने, प्लस ये माइनस और -7 लॉग 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो -0.8 प्लस 7, तो POH आ जाएगा अपना, ये 0.8 जो है वो माइनस करोगे तो 6.2। ठीक है, 6.2 जो है वो हमारा POH आ गया। तो pH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस POH, तो POH 6.2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 7, तो 7.8 जो है ये pH जो है वो हमारा आ जाएगा। तो pH हमारा जो है वो 7.8 आ गया। अब हम अल्फा और Ka जो है वो डिटरमाइन करेंगे, तो इसको हमें साफ करना पड़ेगा। तो देखो जरा, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो अल्फा जो है वो हमारा अंडर रूट KB/C आया था। तो KB की वैल्यू तो दी गई है, कितनी दी गई है, KB वैल्यू जो है वो 4.27 10⁻⁻10। ठीक है, और C की वैल्यू 0.001 दी गई है, अंडर रूट लगा दो। तो अल्फा जो है अंडर रूट, ये 10⁻³ बनेगा। ठीक है, तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा और ये 4.27 इंटू। अब इसको हमें क्या करना है, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इसको हमें इवन करना है, तो ये 42 कर लो, 42.7, तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, राइट, बिल्कुल हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देते हैं 43, 42.7 को हम 43 कर ले तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अंडर रूट 43 इंटू ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाहर निकालोगे तो 10⁻⁻4। अंडर रूट 43 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा, रूट 43 इसको हम लिख सकते हैं 49 - 6
ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको लिखना पड़ेगा √49, और ये जो सेकंड डिजिट है, ठीक है, ये x है और ये y है, तो y को बाहर निकालो तो -6 ये बाहर निकालो, तो ये 7 हो गया -6। इसको हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करेंगे, ये जो इसका स्क्वायर आया है, ठीक है, इसका जो रूट आया है इसके डबल से, तो डबल 14 हो गया, राइट। तो 7 - 6.14, तो ये 3 और ये 7 डिवाइड करो, ठीक है। तो 7 × 21 7 × 28, तो 0.4 और 2 बची, तो 7 दूनी 14, 0.42, ठीक है। तो ये माइनस करना है अपने को, तो 42, तो ये अपना 58 और ये 6, तो अल्फा जो है वो 6.58 × 10⁻⁻4 जो है वो आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा अल्फा। अब हमें के ए जो है वो डिटरमाइन करना है, तो के भी ये है और कॉन्जुगेट एसिड का के ए ये है, तो दोनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो इसको हमें साफ करना पड़ेगा। तो ये हमारा वीक बेस है, इसका कांस्टेंट के बी है, और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये के ए है, तो के ए इंटू के बी ये हमारा के डब्ल्यू के इक्वल होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू जो है वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बस के हमको पता है, सॉरी के निकालना है, के भी पता है, के डब्ल्यू पता चल गया, तो के डब्ल्यू अपॉन के बी हो जाएगा। के डब्ल्यू 1 × 10⁻⁻14 है, और के बी जो है वो 4.27 × 10⁻10 है, ठीक है। ये -10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 4.27 को आप 4 कर लो, ठीक है, तो ये 0.25 आ जाएगा, राइट। ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो के जो है वो आ गया 2.5 × 10⁻⁻5। तो बस ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7.52 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.53 है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.05 m एसिटिक एसिड इफ इट्स pKa वैल्यू इज 4.74, हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन इट्स सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स A 0.01 m, B 0.1 m HCl। तो देखो जरा, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, हमें अल्फा जो है वो डिटरमाइन करना है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.05 m दिया है, ठीक। पी की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 4.74, ठीक है, ये पी की वैल्यू दी गई है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्ट कैसे होगी जब सॉल्यूशन में हम HCl डाल देंगे इस अमाउंट का। तो सबसे पहले अभी हम अल्फा जो है वो निकालेंगे। तो देखो जरा, ये हमारा CH3COOH है, ये आयनाइज होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव से, ठीक है। तो हमको पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में C है, तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। अगर आफ्टर टी टाइम ये C अल्फा आयनाइज हो गया तो ये C अल्फा बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा, और इक्विलिब्रियम में ये C माइनस C अल्फा बच जाएगा, ये C अल्फा रहेगा और ये भी C अल्फा रहेगा, ठीक है। तो हमें अल्फा जो है वो निकालना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए जो है वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो इसका C अल्फा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन इसको हम लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये C1 माइनस अल्फा, तो ये C से एक C कैंसिल, 1 माइनस अल्फा हमारे 1 के इक्वल होगा। अगर अल्फा बहुत कम आयनाइज होता है तो 1 में से अल्फा घटाओगे तो ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, तो ये होगा हमारा C अल्फा स्क्वायर। तो अगर हमें K की वैल्यू पता हो तो अल्फा पता चल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, तो अल्फा जो है वो आ जाएगा आपका। तो पी हमको दिया है, तो पी से हम K निकाल लेंगे, फिर हम अल्फा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो K निकालते हैं, तो पी माइनस लॉग की वैल्यू 4.74 दी गई है, माइनस लॉग के, तो लॉग के ये इक्वल है माइनस 4.74 के। लॉग को इस तरफ ले जाओ, तो के ये 1 बाय लॉग, ठीक है, माइनस 4.74। 1 बाय लॉग को आप एंटी लॉग बोलोगे, माइनस 4.74। तो अब इसको हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं एंटी लॉग को। तो माइनस 4.74 को जो है वो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं -5 प्लस ये लिख लो आप इसको 26, ठीक है, 0.26। तो -5 प्लस 0.26 जो है इसको हम लिख सकते हैं, तो K 1 बाय लॉग, ठीक है। -5 को हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करें, तो -5 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 टू द पावर -5, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 0.26, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, तो देखो जरा, लॉग 2 की वैल्यू जो है वो 0.3 होती है, तो 0.3 के नियरेस्ट है, तो आप इसको log 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 0.26 को आप log 2 लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपका ये आंसर आएगा। ये log कॉमन ले लो, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है, तो a इंटू b log, ये log से ये log कैंसिल, तो k जो है वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5, तो बस अल्फा भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो k C अल्फा स्क्वायर होता है, तो अल्फा जो है वो क्या होगा, √KA/C। k कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, C कितना है 0.05, ठीक है ना। तो अल्फा देखो, ये 10 टू द पावर -2 होगा, तो ये होगा 2/5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये रूट में आएगा, ठीक। तो बस ये साफ कर लेते हैं, तो अल्फा जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा जो है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हमारा आ चुका है। इसके बाद हमें आयोनाइजेशन डिग्री बतानी है, जब हम HCl जो है इसमें डाल देते हैं, तो देखो HCl डालने पर क्या इफेक्ट आता है, तो इसको हम साफ कर लेंगे जरा। तो अभी हमारा अल्फा जो है उसकी वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 आई थी। जब आप HCl इसमें डालोगे तो क्या होगा, ये तो फुल आयनाइज हो जाएगा, तो ये Cl नेगेटिव बनाएगा
और H पॉजिटिव बनाएगा। अब जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है 0.01, तो 0.01 तो ये बनेगा, 0.01 ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये फुली आयनाइज होगा। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 हो जाएगा। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? रीजन ये है कि ये हमारा वीक एसिड है, ये बहुत कम आयनाइज होता है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये H यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो इसका आयनाइजेशन और भी कम होगा। तो आयनाइजेशन इसका और भी कम हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो HCl द्वारा प्रदान किए गए हाइड्रोजन आयन होंगे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m ले सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा था, ये C अल्फा था और ये C अल्फा था, तो इसके कंपैरिजन में इसको हम क्या करते हैं, नलिफाई कर लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पे HCl डालने पे इसका एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। आयोनाइजेशन कम होगा तो मतलब अल्फा भी कम होगा, तो अल्फा की वैल्यू इससे तो कम आएगी। अब कितनी कम आएगी हमको वो डिटरमाइन करनी है, ठीक। तो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो देखो जरा कि CH3COO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Ka कितना है, तो देखो अल्फा तो हमारा ये आ गया, Ka की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आई थी, तो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो C कितना है 0.05, अल्फा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर लो, तो ये 10⁻⁻4 होगा, ये 4 होगा, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको 20 कर लो, 10⁻² होगा, ठीक है। तो ये 20 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁻5 C अल्फा, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 और इसका 0.05, ये C अल्फा, ठीक है। ये 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू करोगे 0.05 अपॉन 0.01, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो C अल्फा 10 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, अल्फा 10 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और ये C कितना है, (0.05), तो ये 10⁻⁻2 बनेगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा ये, और ये 2, तो अल्फा जो है 2 इंटू 10⁻⁻3 जो है वो हमारा आ जाएगा। अब ये सेकंड केस देखते हैं। अब यहाँ पे HCl कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.1 हो गया, तो ये हमारा 0.1 बनेगा और ये भी हमारा 0.1 होगा। तो बस यहाँ पे हम 0.1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.1 और ये 0.05 कर देते हैं, राइट। तो देखो जरा ये कितना आता है, ये डेसिमल से ये डेसिमल, तो ये 0.5 होगा, ठीक है। 5 दूना 10, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, राइट। तो 1 इंटू 10⁻⁻5 और C कितना है 0.05, तो 1/5 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.2 10⁻⁻3। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.54 है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइमिथाइल अमाइन इज 5.4 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन इट्स 0.02 m solution. What percentage of dimethyl amine is ionized if the solution is also 0.1 m in NaOH? तो देखो जरा, जो हमारा डाइमिथाइल अमाइन है तो ये इसका फॉर्मूला होगा CH3NH,
अब चूंकि ये हमारा अमाइन है, अमाइन जो है वो बेसिक नेचर का होता है, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 NH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, राइट। इसके लिए Kb जो है वो दिया है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो दिया है, क्योंकि ये बेस है तो Kb से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलैरिटी जो है वो कितनी दी गई, 0.02, ये हमको मोलैरिटी दी गई है। तो हमें अल्फा जो है वो बताना है कितना है, ठीक है। तो अल्फा जो है वो इक्वल होता है √Kb/C के। Kb जो है वो हमको दिया है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और C जो है वो 0.02 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 10⁻⁻² बनेगा, -2 जो है वो ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻² 5.4/2 ऐसा हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा अल्फा जो है वो आ गया √2.7 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो √2.7 ये 10⁻⁻², ये बाहर निकालोगे तो 10⁻⁻1 बचेगा। अब √2.7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा, जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो √2.7 इसको हम ऐसे नंबर में चेंज करेंगे जिसमें से एक नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो निकलता हो। तो इसके नियरेस्ट जो है 4 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2.7 है तो 1.3 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 1.3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो आपको क्या करना है, पहली वाला जो नंबर है उसको अंडर रूट में कर दो, और दूसरा वाला नंबर उसको बाहर निकालो, तो -1.3 बाहर निकाल दिया। इसका स्क्वायर तो होगा 2 माइनस 1.3 अपॉन, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, इसका जो स्क्वायर रूट है उसके डबल से, तो इसका स्क्वायर रूट 2 आया, उसका डबल जो है वो 4 हो गया। डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा ये 2 माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 × 12 मतलब 0.3, एक बचा 4 × 2 = 8, 2 बचेगा 4 × 5 = 20, ठीक है। तो 0.325 आया। अब इसको माइनस करेंगे हम, तो 325 है दशमलव का, तो ये 1.675 आ जाएगा। तो हमारा अल्फा जो है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻1 है। तो √2.7 कितना आया, √2.7 जो है वो 1.675 आया। तो ये हमारा अल्फा जो है वो निकल आया, ठीक। अब वो कहता है कि अगर इस सॉल्यूशन में हम, ठीक है, ये जो हमारा डाइमिथाइल अमाइन है NaOH 0.1 m डाल दें तो फिर परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो क्या होगा, राइट। तो हमको ये बताना है, तो इसको हम साफ कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा हमारा 1.675 इंटू 10⁻⁻1 आया, ठीक है। अब देखो सर, अब हमने क्या किया, NaOH इसमें डाल दिया, तो NaOH तो ये Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनाएगा। ये चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस का 0.1 m सॉल्यूशन जो हमको लेना है, तो इतना ही हमारा 0.1 m Na पॉजिटिव बनेगा और 0.1 m जो है वो OH नेगेटिव बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका आयोनाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे अल्फा की डिग्री जो है, जब हम NH डालेंगे तो अल्फा की डिग्री जो है वो इस क्वांटिटी से कम आएगी। ठीक है, अल्फा जो है वो हमारा इससे जो है वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आयोनाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो अब देखो जरा, तो OH नेगेटिव तो जो है उसको हम 0.1 m मान सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा OH नेगेटिव को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन तो इतना मान लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ। तो देखो जरा, हमने कहा कि स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये C माइनस सी अल्फा ये इक्विलिब्रियम में इसके मोल होंगे, C अल्फा इक्विलिब्रियम में इसके मोल होंगे, C अल्फा जो है इसके मोल होंगे, तो ये आप नेग्लिजिबल मान दो, C अल्फा जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो Kb जो है वो होगा CH3 होल टू NH2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3 होल टू NH कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जरा, Kb जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, Kb चेंज नहीं होगा, आपने NaOH डाला तो Kb चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो बदला नहीं, तो Kb तो जो है वो 5.4 इंटू 10⁻⁻4 ही रहेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन ये C अल्फा, ठीक है, OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ये 0.1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन ये हमारा कितना है 0.02। तो C अल्फा जो है वो हम निकालेंगे, तो ये 5.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.02 अपॉन 0.1 करेंगे, तो ये डेसिमल कैंसिल करोगे तो ये डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा। ठीक है, इसको आप 2 बनाओगे तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चौको 8 और 2 पंचे 10, तो 10.8 इंटू 10⁻⁻5 ये हो गया हमारा क्या, C अल्फा। तो हमें अल्फा जो है वो बताना है, तो अल्फा हम बता देंगे। C अल्फा जो है वो 10.8 10⁻⁵ अल्फा इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन C जो है वो कितना है 0.02। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 10⁻² हो जाएगा, तो इसको आप 2 इंटू 10⁻² लिखोगे तो ये 10⁻³ बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो। ठीक है, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5.4 अल्फा जो है वो 5.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, जो कि पहले वाले अल्फा से ये वैल्यू जो है वो कम है। अब चूंकि हमें परसेंटेज में बताना है अल्फा, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻² सॉरी -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.54%। ठीक है, तो बस 0.54% जो है वो ये जो डाइमिथाइल अमाइन है आयनाइज होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.55 है, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हुज pH आर गिवन बिलो। तुम्हारा ए है ह्यूमन मसल्स फ्लूइड 6.83, तो pH जो है वो गिवन है 6.83, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बताना है, तो pH जो होता है वो -log-H पॉजिटिव होता है, pH 6.83 है -log-H पॉजिटिव, माइनस इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू -6.83, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा 1/log -6.83। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एंटी लॉग
राइट। तो अब हमें एंटी लॉग जो है वो -6.83 का बताना है, तो H पॉजिटिव। अब -6.83 इसको हम लिख सकते हैं, हमें पहली नंबर जो है ये वाला नंबर हमें नेगेटिव बनाना है और दूसरा वाला नंबर पॉजिटिव लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7, ठीक है, ये -7 प्लस का 1.17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -6.83 के इक्वल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो एंटी लॉग -7 प्लस 0.17, ठीक है, 0.17। एंटी लॉग मतलब 1/log। 10⁻⁻7 को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये लॉग हमारा कैंसिल हो जाए, तभी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो -7 को हमें लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻⁻7। log 10⁻⁻7 किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है, लिख दिया, ठीक है, प्लस साइन लगाया। 0.17, ठीक है, ये किस लॉग की वैल्यू होती है? तो देखो जरा, हमको पता है log 1 ये 0 होता है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 0.17 ये इसके बीच आएगी, ठीक है। तो 0.17 जो है वो 0 और 0.3 के बीच आ रही है, मतलब कि यहां पे कहीं 0.17 इसके आसपास, ठीक है। तो अब हमको ये वैल्यू जो है वो कितनी लेनी है? तो क्या हम इसको log 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। log 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो आप इसको फिलहाल log 2 लिख लो, ठीक है, हमने log 2 कर लिया। फिलहाल की log 2 लिख लेते हैं, मतलब इसको 0.3 के समथिंग अपन कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में वैल्यू पर चेंज कर देंगे। तो अब देखो जरा, ये 1/log, यहाँ पे log आप कॉमन ले लो और ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁻7। log से ये log हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 था, अब ये 2 के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि log 2 की वैल्यू तो 0.3 होती है और ये 0.17 है, मतलब ये 0, ये 0.1, ये 0.2 और 0.3, ठीक है। तो log 2 तो आपका इधर आएगा और log 1 जो है वो इधर आएगा, और आपका 0.17 मतलब इधर कहीं पे आपका पड़ रहा है, इधर कहीं पे। तो ये वैल्यू जो है वो 2 तो नहीं है, तो इसको आप 1.4 1.5 के समथिंग कंसीडर कर सकते हो। तो आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने आप लिख सकते हो 1.5 × 10⁻⁻7, ठीक है, या 1.4 के समथिंग कंसीडर कर लो। तो ऐसे हम कंसीडर जो है वो कर लेते हैं, राइट। तो हमारा ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। फिर हम बी देखेंगे, ह्यूमन स्टोमक फ्लूइड 1.2, तो मतलब पीएच जो है वो 1.2 है। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए है, तो पीएच माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये 1.2 माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, माइनस स्टेप ले आओ तो ये -1.2 लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1/log -1.2, और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी लॉग। अब देखो जरा, -1.2 को हम लिख सकते हैं
-2 प्लस 0.8, ठीक है, और 1/log, और ये हमारा h पॉजिटिव। हमें प्लस साइन बीच में क्यों चाहिए? क्योंकि हमको पता है कि log a प्लस b जो है वो log a इंटू log b के होता है, ठीक है। तो हमको प्लस साइन इसलिए चाहिए ताकि हमारा log a इंटू बी आ जाए, और यहाँ से हम log जो है वो कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये log कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें ये प्लस चाहिए। तो इसको हमें -1.2 को -2 प्लस 0.8 जो है वो लिखना पड़ रहा है मजबूरी में, ठीक है, किसी हम शौक से नहीं लिख रहे। तो देखो जरा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 1/log, इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो ये log 10⁻⁻² के इक्वल होगा, ठीक है, प्लस 0.8 जो है ये किस log की वैल्यू होती है? तो देखो जरा, log 4 की वैल्यू 0.6, 5 की वैल्यू जो होती है 0.7, 6 की वैल्यू होती है 0.77, 7 की वैल्यू होती है 0.84, राइट। तो हमारा ये 0.8 जो है इधर कहीं पे पड़ेगा, तो इसको आप 6 पॉइंट कुछ कर सकते हो, तो log 6 पॉइंट कर लो, कुछ भी 4 कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो। तो हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं, log हमारा कॉमन आ जाएगा तो 1/log, ठीक है, ये 6.4 इंटू 10⁻² कर लो, log कॉमन ले लो, log से हमारा log कैंसिल हो जाएगा, तो 6.4 इंटू 10⁻² जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा C है pH 7.38, H पॉजिटिव बताना है, ठीक है। तो pH -log H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव हम लिख सकते हैं कितना, 1/log -7.38, ठीक है, इतना कर दिया, डायरेक्ट कर दिया हमने। अब 7.38 को हम लिख सकते हैं 1/log 7.83 को -8, ठीक है, प्लस ये 38 है तो 62 बचेगा, तो 62.62, ठीक है। अब 1/log, ये log 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम log में कन्वर्ट करेंगे तो log 0.62 की वैल्यू कितनी होती है? तो देखो तो log 4 ये होता है हमारा 0.6, log 5 ये होता है हमारा 0.7, तो 62 मतलब ये log 4 कंसीडर कर लो आप, तो ये log 4 हो जाएगा, 4.1 कर लेना, ठीक है, ज़्यादा हो तो 1/log ये log 4 इंटू 10⁻⁻8, 4.1 कर लो, आपकी इच्छा है तो कर लो, तो ये हो जाएगा 4.1 10⁻⁻8, ये हमारा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया। फिर हमारा D है pH 6.4, H पॉजिटिव चाहिए है pH -log H पॉजिटिव, तो -log H पॉजिटिव का मतलब है 6.4, ठीक है, तो H पॉजिटिव का मतलब है 1/log -6.4, तो H पॉजिटिव का मतलब है 1/log 6.4 को हमें जो है वो प्लस, उसमें बीच में प्लस लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -7 प्लस 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 कितना हो गया 0.6, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/log
ये 10⁻⁻7, ठीक है, तो ये log 10⁻⁻7 में कन्वर्ट होगा, प्लस 0.6 किसकी वैल्यू है, log 4 की वैल्यू है, ठीक। तो 1/log कॉमन कर लो, तो ये 4 × 10⁻⁻7 लिखा जाएगा, log से log कैंसिल, तो 4 × 10⁻⁻7, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7.56 है, द पीएच ऑफ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड एग व्हाइट आर 6.8, 5.0, 4.2, 2.2 and 7.8 respectively. Calculate corresponding hydrogen ion concentration in each. तो pH जो है इन सब के दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिल्क, ठीक है, इसका pH जो है वो 6.8 गिवन है, ब्लैक कॉफी इसका pH जो है वो 5.0 है, टोमेटो इसका pH जो है वो कितना है 4.2, इसके बाद लेमन इसका pH जो है वो 2.2 और एग वाइट ये है हमारा 7.8। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सबके बताने हैं कितना होगा, राइट। तो ये हमारा pH गिवन है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होता है 10 - pH के, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो या pH इक्वल होता है -log H पॉजिटिव से, तो ये ऐसे ही आएगा फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, log का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो log H पॉजिटिव इक्वल टू log 10 - pH, ठीक है। तो log H पॉजिटिव इक्वल टू ये -pH log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log H पॉजिटिव ये -pH के है, या माइनस आप इधर भेज दो, तो pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप ये इक्वल ये होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये 6.8 है, तो pH तो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा 6.8 है, -log H पॉजिटिव, माइनस इस तरफ ले आओ, तो log H पॉजिटिव ये होगा -6.8, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग -6.8। अब एंटी लॉग 1/log के इक्वल होता है, तो हमें 1/log जो है वो कैंसिल करना है। तो इसको हम कैसे लिखें ताकि हमारा ये 1/log जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो -6.8 इसको हमें बीच में प्लस करके लिखना पड़ेगा, तो -6.8 को हम लिख सकते हैं -7 प्लस 0.2 ऐसा लिख सकते हैं। तो हमको बीच में प्लस साइन चाहिए, राइट। तो ये लिख सकते हैं हम इसको, तो बस लिखेंगे H पॉजिटिव इक्वल टू ये 1/log, मतलब ये हमारा एंटी लॉग होता है, और इसको -6.8 को लिख सकते हैं -7 प्लस 0.2। अब ये क्यों लिखा, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों लिखा। अब इसको हम क्या करते हैं, लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, तो -7 को हम लिख सकते हैं log 10⁻⁻7, ठीक है, प्लस 0.2 को हम लिख सकते हैं, देखो log 1 की वैल्यू होती है 0, 2 की वैल्यू होती है 0.3, 3 की वैल्यू होती है 0.477। तो 0.2
ये कहाँ पे आएगा, ये 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, तो ये यहाँ कहीं आ रहा है, तो इसको आप log 1.5 लिख सकते हो, ठीक है, 1.5 के समथिंग लिख सकते हो, राइट। log 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है और ये वैल्यू 0.2 है, मतलब ये log 1.5 लिख लो। तो 1/log कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁻7। तो log a प्लस log b ये इक्वल होता है log a इंटू बी, ठीक। इसलिए हमको यहाँ पे प्लस साइन चाहिए था ताकि हमारा log कॉमन आ जाए और ये log से ये log कैंसिल हो जाए। तो बस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है 1.5 इंटू 10⁻⁻7 जो है वो आ जाएगा, राइट। फिर हम ये ब्लैक कॉफी देखेंगे, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये होता है, कितना होता है 10⁻⁻pH के, तो ये तो हमारा 5 है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ यूनिट मोलर होगी, ठीक। टोमेटो का देखते हैं 4.2, तो फिर अब डेसिमल आया तो फिर ये pH माइनस log H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन से, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/log माइनस 4.2 कर लो। अब 4.2 को हमें क्या करना है, इसको हमें बीच में प्लस साइन चाहिए, तो 4.2 ये माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं -5 प्लस 0.8, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 1/log -5 प्लस 0.8, ओके। तो H पॉजिटिव -5 मतलब ये 1/log है, ठीक है। -5 को हम लिख सकते हैं log 10⁻⁵, ठीक है। और 0.8 को हम क्या लिखेंगे, तो देखो जरा, log 6 जो है, ठीक है, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, 5 की वैल्यू 0.7 होती है, 6 की वैल्यू जो है वो 0.77 होती है, ठीक है। अब हमको लिखना है 0.8, तो 0.8 जो है वो किसकी वैल्यू होगी, तो log 7 की वैल्यू 0.8 होती है, तो इसका मतलब है वो log 6 और log 7 के बीच आएगा ये 0.8, तो इसको आप लिख सकते हो log 6.4 या 6.5 जो भी करना हो लिख लो, ठीक है ना। H पॉजिटिव 1/log, ये log कॉमन ले लो, तो ये 6.4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, log से log कैंसिल, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 6.4 इंटू 10⁻⁻5। फिर इसके बाद लेमन का pH 2.2 है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है, ठीक है। तो ये 10 - pH, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो pH माइनस log H पॉजिटिव, log से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आता है ना। तो pH कितना है 2.2 माइनस log H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, माइनस इस तरफ ले आओ, तो log H पॉजिटिव माइनस 2.2, तो H पॉजिटिव जो है वो 1/log माइनस 2.2, तो 1/log हमें कैंसिल करना है, तो हमें बीच में प्लस साइन चाहिए, तो -2.2 को हम लिख सकते हैं, -2.2 को लिख सकते हैं 3, ये -3 हो जाएगा, प्लस 0.8, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1/log, इसको हमने -3 प्लस 0.8 कर दिया, क्यों किया पता चल जाएगा, इसको हम log के फॉर्म में लिखेंगे तो log 10⁻⁻3 हो जाएगा, प्लस log 0.8, तो देखो जरा log
4 की वैल्यू जो है वो 0.6 होती है, 5 की वैल्यू 0.7, 6 की वैल्यू 0.77 और 7 की वैल्यू log 7 की वैल्यू 0.84 होती है। तो 0.77 और 0.84 के बीच का नंबर 6.4, 6.5 कुछ भी ले सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं log 6.4 या 6.5 जो भी आपको लेना हो। तो 1/log कॉमन कर लो तो ये 6.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, log a प्लस log b ये होता है log a इंटू b। ठीक है, तो ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 6.4 10⁻³ m ये हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे एग वाइट के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे 2.2 की जगह हमें 7.8 करना है, ये हमारा 7.8 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा 7.8 हो जाएगा। अब 7.8 को हम लिख सकते हैं -7.8, इसको हम लिख सकते हैं -8 प्लस 0.2। ठीक है, तो H पॉजिटिव 1/log -8 प्लस 0.2 1/log, ये होगा हमारा log 10⁻⁸ के इक्वल, प्लस ये होगा 0.2। ये कितना हो सकता है, देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 0.2 मतलब यहाँ कहीं आया तो आप इसको 1.3 कर लो। ठीक है, 1.3 या 1.4 की समथिंग कर लो, तो ये आप कर लो इसको log 1.3। तो H पॉजिटिव इक्वल है 1/log, log कॉमन करो तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁸, ये कैंसिल, H पॉजिटिव 1.3 इंटू 10⁻⁸, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.57 है, इफ 0.561 ग्राम ऑफ QH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, व्हाट इज इट्स pH। तो देखो जरा, मास QH का कितना दिया है 0.561 ग्राम, वॉल्यूम जो है वो 200 ml है। ठीक है, तो हमको K पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम QH की मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी, ठीक है, ये होता है वेट, मोलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में। वेट दिया है 0.561, मोलर वेट जो है वो KOH का निकालो कितना होता है, तो ये 39 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो ये 9 और 1 10 और ये 6। ठीक है, और 1 और ये 3 4 और 1 कैरी किया था तो ये 56 हो गया, इंटू 200, इसको सॉरी 200 है, लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 1000 ऊपर कर लो, तो ये तो अपना 5 टाइम हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0.561 को हम लिख सकते हैं 56.1 इंटू 10⁻⁻², तो ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो मोलैरिटी जो है वो 5 इंटू 10⁻⁻² या 0.05 m ये आ चुकी है। ठीक है, अब चूंकि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये 100% आयनाइज होगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 m है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 m होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 m होगा। तो इसका मतलब है K पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो हमारा 0.05 m आ गया,
OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन भी 0.05 m आ गया, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बचा है। ठीक है, तो हमको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये इक्वल होता है KW पे, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। ठीक, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये KW 298 केल्विन पे होता है 10⁻⁻14। ठीक है, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो इसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है। ठीक, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए, तो ये 10⁻14, OH नेगेटिव कितना है 5 × 10⁻2 था, तो ये 1/5 × 10⁻12 बचेगा, तो ये 0.2 10⁻12, ये 2 × 10⁻13। ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है 2 × 10⁻13 m आया। अब हमें pH बताना है, तो pH भी आप देख लो। ठीक है, तो pH क्या होता है, -log H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन -log H पॉजिटिव कितना है 2 × 10⁻13 -log 2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है ना, प्लस, ठीक है, -log 10⁻13। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0.3 होती है, प्लस ये -13 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये -0.3 और ये प्लस का 13 हो जाएगा, तो pH जो है वो हमारा आ जाएगा 12.7। तो pH जो है वो 12.7 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7.57 हो गया हमारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.58 है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन इज 19.23 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंटियम एंड हाइड्रोक्सी आयन, व्हाट इज इट्स पीएच। तो देखो जरा, जो हमारा स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 19.23 ग्राम पर लीटर दी गई है, मतलब कि 1 लीटर में 19.23 ग्राम जो है वो डिजॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी जैसे ही आप निकालोगे तो आपको स्ट्रोंटियम +2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये पता चल जाएगा, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये पता चल जाएगा, और pH भी आपका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलैरिटी, जो होता है वेट, मोलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। वेट जो है वो 19.23 ग्राम दिया है। मोलर वेट स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे। स्ट्रोंटियम का होता है कितना 87.5, ऑक्सीजन 16 इंटू हाइड्रोजन 1, तो सॉरी 16 + 1 × 2। ठीक है, तो 87.5 और ये 17 बचेगा, 17 × 2 ये 34, तो ये 0.5 और 7 और 4 कितना हो गया 11, और 9 और 3 12, तो ये हो गया 121.5, और वॉल्यूम 1 लीटर है। डिवाइड करोगे तो मोलैरिटी जो है वो आपकी आ जाएगी 0.1581। ठीक, इतनी मोलैरिटी जो है वो आपकी आ जाएगी। अब मोलैरिटी इतनी आगे, इसका मतलब है कि जो हमारा स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है ये 100% आयनाइज होगा, तो स्ट्रोंटियम +2 आयन देगा एंड OH नेगेटिव ये 2 मोल देगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.158 आया, तो ये भी 0.1581 बनेगा, और ये 0.1581 × 2 इसका डबल बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो आ गया 0.1581, और ये मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 × 1 2, 2 और 8 16, 2 और 5 10 और 1 11, 2 1 और ये 3, तो 0.3162, तो ये हमारा
0.3162 आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब हमको पीएच निकालना है, तो इसके लिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि पीएच क्या होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है के डब्ल्यू के। अगर 298 केल्विन है तो के डब्ल्यू जो है वो होता है 10⁻⁻14। इस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो चूंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है तो वैल्यू इतनी होगी। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमको यहाँ से पता चल जाएगा 10⁻⁻14, और ओ एच कितना है 0.3162। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये डेसिमल हटा, इसको हम 0.3 कर लेते हैं। ठीक है, जो 162 अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14, और ये 0.3 डेसिमल हटाओगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3.3 × 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 0 आपने 162 हटाया, तो इसको आप 3.3 ना करके थोड़ा सा और कम कर लेते हैं अपन, इसको अपन 3.2 कर लो या 3.1 कर लो, जैसी भी आपकी मर्जी, 3.2 कर लेते हैं। राइट, तो पीएच जो है माइनस लॉग एच पॉजिटिव 3.2 × 10⁻⁻14। ठीक है, थोड़ा अप्रॉक्स करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी होगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो माइनस लॉग 3.2, ठीक है, प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻14। तो ये हमारा लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ये। ठीक है, तो माइनस लॉग 3.2 वैल्यू कितनी होती है, तो देखो जरा, लॉग 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू जो है 0.3, 3 की वैल्यू जो है वो 0.47, 3.2 है तो ये वैल्यू 0.477 होती है। तो मतलब 77 को आप 80-90 कर सकते हो। ठीक है, और 0.5 कर लो तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, प्लस ये -14 लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -0.5 प्लस का 14, तो ये आ जाएगा आपका 13.5। तो ये हमारा पीएच हो जाएगा। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.58 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7.59 है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड इज 1.32 × 10⁻⁵। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड इन इट्स 0.05 m solution and also its pH. What will be its degree of ionization if the solution is 0.01 m in HCl also? तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट के गिवन है 1.32 × 10⁻⁵। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा जो है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, और हमको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया है C2H5COOH। प्रोपियोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 m गिवन है। ठीक है, तो अल्फा डिटरमाइन करेंगे। तो देखो जरा, जो हमारा प्रोपियोनिक एसिड है, फॉर्मूला CH3CH2COOH, वाटर में डालोगे तो ये बनेगा CH2CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर हम कहते हैं कि इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C था तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। आफ्टर टी टाइम अगर ये C अल्फा आयनाइज हो गया तो ये भी C अल्फा बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा। एट इक्विलिब्रियम ये C - C अल्फा बच जाएगा, ये C अल्फा ही रहेगा, ये C अल्फा ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं C1 - अल्फा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka जो है वो क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CH2COO नेगेटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CH2COOH। ये हमारा C अल्फा है, ये भी C अल्फा है। ठीक है, और ये C1 - अल्फा है, तो ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये C
अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बचेगा। अब अल्फा जो है इसकी वैल्यू बहुत कम है, मतलब इसका आयनाइजेशन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा जो है इसको हम 1 ही ले सकते हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 होगा। तो फिर हमारा के ए जो है वो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो बस अल्फा जो है वो हम निकाल लेंगे। तो अल्फा जो है वो हमारा होगा अंडर रूट के ए बाय सी। तो रूट के कितना है 1.32 इंटू 10 टू द पावर -5, सी कितना है 0.05। तो अल्फा इक्वल टू, ठीक है, ये तो हमारा, अच्छा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो तो 132 इंटू 10 टू दी पावर -5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू डिवाइड करोगे तो ये 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा, ठीक है, 5 चौको 20, तो 26.4। तो अंडर रूट 26.4 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, तो ये जो पावर है हमें इवन नंबर में चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.64 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर -4, ठीक है। तो अल्फा जो है वो 2.64, ये तो अंडर रूट में रहेगा, लेकिन ये 10 टू दी पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो। अब रूट 2.64 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा अंडर रूट 2.64 इसको हम ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि पहला नंबर तो स्क्वायर रूट निकले और दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है। तो देखो जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, तो 4। अब 4 में से हम कितना माइनस कर दें कि 2.64 आ जाए, तो 4 में से अगर हमने माइनस कर दिया 64 का मतलब वो 64, तो ये 6 बचेगा और ये 3, ठीक है। तो 1.36 माइनस कर दो, ठीक है। तो 4 माइनस 1.36, तो ये अंडर रूट 2.64 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें कि अंडर रूट 4 माइनस 1.36, इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अंडर रूट 4 माइनस इसको बाहर निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट से, तो 1.36 बाहर निकाल दो। इसका तो स्क्वायर रूट 2 आएगा माइनस 1.36 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो जो स्क्वायर रूट है इसको डबल से डिवाइड करना, तो 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। अब इसको करो भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये 2 माइनस कितना हो गया 4 3 12, 1 बचा 4 चौको 16, तो 0.34, तो माइनस करोगे तो ये आएगा 1.6 होगा और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 1.66। तो अंडर रूट 2.64 कितना है 1.66 आया। तो अल्फा जो है वो हमारा आ जाएगा, इसकी जगह हमें 1.66 लिखना है और ये 10 टू द पावर -2, तो ये हमारा अल्फा आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो आ गया, एंड इन इतने सॉल्यूशन आल्सो इट्स पीएच डिटरमाइन करना है। तो पीएच डिटरमाइन करेंगे, तो पीएच का मतलब क्या होता है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है सी अल्फा के इक्वल है। तो हमको सी भी पता है और अल्फा भी पता है, तो पीएच निकाल लेते हैं अपन, इसको साफ करते हैं तब तो पीएच आएगा। ठीक है, तो pH जो है वो होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, या pH इक्वल होता है माइनस लॉग H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है C अल्फा है, तो H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये C अल्फा के इक्वल होता है। C कितना है 0.05, अल्फा कितना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये डेसिमल हटाओ तो ये 5 इंटू 1.66 कर लो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा।
5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का 30, 5 का 30 और 3 33, और 25 कम 5 और 3 8, डेसिमल लगा दो यहाँ, 10⁻⁻4 कर दो, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव का कितना आया, 8.3 इंटू 10⁻⁻4, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो साफ कर लो भैया। pH इक्वल टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव की जगह कितना लिखना है, 8.3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस लॉग 8.3 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻4। अब ये कैसे आया, तो आपको पता है, हमको पता है कि लॉग A इंटू बी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B, ठीक है। तो आप A और ये B है, ठीक है, तो A इंटू बी, तो लॉग A, तो ये माइनस लॉग था तो माइनस लॉग A प्लस माइनस लॉग B, ठीक है। तो लॉग A प्लस इंटू बी का होता है लॉग A प्लस लॉग B, तो माइनस लॉग 8.3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कितनी आएगी, तो देखो जरा लॉग वैल्यू देख लेते हैं। लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6, 5 की वैल्यू होती है 0.7, 6 की वैल्यू होती है 0.77, 7 की वैल्यू होती है 0.84, 8 की वैल्यू होती है 0.9, और हमें 8.3 की वैल्यू करनी है तो 0.9 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये आएगा 0.92 कर लो, ठीक है। माइनस, सॉरी ये प्लस है, फिर ये माइनस, फिर -4 लॉग 10, ठीक है। तो -0.92, ये प्लस ये 4 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 4 में ये माइनस कर दो तो कितना आएगा, तो हमारा pH जो है वो आ जाएगा 4 - 0.92, तो 0.92 मतलब ये 0.8 बचेगा, 0.08 और ये 3, ठीक है। तो pH 3.08 जो है वो आ जाएगा। फिर हमें बताना है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ सॉल्यूशन इज 0.01 m इन HCl ऑल्सो। तो देखो जरा, इस सॉल्यूशन में HCl और डाल दिया गया, ठीक है, तो ये आयनाइज होगा Cl नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव में। अब चूंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 m होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 m होगा, तो ये 0.01 m इसका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये दोनों आयन कैसे कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका आयनाइजेशन जो है वो और भी कम हो जाएगा। इसका आयनाइजेशन कम हो गया मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.66 × 10⁻², तो ये आयनाइजेशन वैल्यू और भी कम हो जाएगी जब हम HCl डालेंगे। तो हमें अल्फा बताना है कितना हो गया, राइट, तो बता देते हैं। तो हमको जो है वो अल्फा वैल्यू निकालनी है, तो Ka देखते हैं इसके लिए। तो K जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये CH3 CH2COO नेगेटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CH2COOH। K कितना है 1.32 इंटू 10⁻⁻5, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन था। इसको हमने C अल्फा बोला था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m ले लो, ये H3O आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, ठीक है, तो ये 0.01 हो गया अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 गिवन था, ठीक। तो ये C अल्फा जो है 1.32 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.05 अपॉन कितना हो जाएगा 0.01। अब हमें तो अल्फा चाहिए था, तो अल्फा लिखोगे 1.32
इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.05 अपॉन 0.01 और c कितना है 0.05। तो ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻⁻2 बनेगा तो ये आ जाएगा हमारा 1.32 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो बस ये हमारा अल्फा जो है वो आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.59 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.60 है, द pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ साइनिक एसिड इज 2.3, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन द सॉल्यूशन। तो ये देखो हमारा साइनिक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया है HCNO, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m दिया है, pH जो है कितना है 2.3 है, कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka डिटरमाइन करो, एसिड एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा भी डिटरमाइन करो। इतनी चीजें हमको डिटरमाइन करनी है, तो हम करते हैं, राइट। तो HCNO जो है वाटर, ये एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन इसको देगा, तो ये H3O पॉजिटिव बनेगा और ये HCN नेगेटिव बनेगा, ठीक है। सॉरी CNO नेगेटिव, CNO नेगेटिव, राइट। अब हमको pH जो है वो गिवन है, तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहां से निकल आएगा, राइट। यहाँ से हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगा तो हमारा केओस अल्फा भी निकल आएगा। कैसे निकल आएगा कि स्टार्टिंग में अगर ये कॉन्सेंट्रेशन सी था तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। आफ्टर टी टाइम ये सी अल्फा आयनाइज हो गया तो ये सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा, और इक्विलिब्रियम में ये कितना हो गया सी माइनस सी अल्फा बच जाएगा, ये सी अल्फा रहेगा, ये सी अल्फा रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं C 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब देखो सर, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलते ही हमको अल्फा पता चल जाएगा क्योंकि सी हमको पता है कितना है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस pH से निकल आएगा, तो निकाल लेते हैं। pH कितना होता है माइनस लॉग H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो pH जो है वो 2.3 है, माइनस लॉग H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, माइनस इस तरफ ले आओ तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस 2.3। तो H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये लिख लो इसको एंटी लॉग माइनस 2.3। अब 2.3 का एंटी लॉग हमें सॉल्व करना है। तो देखो जरा, एंटी लॉग का मतलब होता है हमें ये लॉग जो है यहाँ से हटाना है, तो इधर पे हमको लॉग चाहिए, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग का मतलब होता है 1 बाय लॉग, ठीक है, H3O पॉजिटिव। एंटी लॉग का मतलब होता है 1 बाय लॉग माइनस 2.3। तो हमको लॉग चाहिए ताकि ये लॉग जो है वो कैंसिल हो जाए, तो बस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो जरा, माइनस 2.3 को हम एक ऐसा नंबर लिखते हैं कि पहला नंबर तो नेगेटिव हो लेकिन दूसरा नंबर जो है वो पॉजिटिव हो, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस 0.7, ठीक है। तो ये 2.3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो H3O पॉजिटिव की जगह, सॉरी 1 बाय लॉग, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -3 प्लस 0.7। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो जरा, 1 बाय लॉग -3, इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर -3। तो लॉग 10 टू द पावर -3 का मतलब 3 होता है, प्लस इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो 0.7 किसकी वैल्यू होती है, तो देखो जरा, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 4 की वैल्यू 0.6,
log 5 की वैल्यू 0.7, तो ये log जो है वो 5 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, वो 7 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log 5। ठीक है, अब 1/log, ठीक है, ये log कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ये a प्लस बी, तो log a इंटू बी मतलब ये 5 इंटू 10⁻³ सॉरी 5 होता है 3 है। ठीक है, तो ये log से हमारा ये log कैंसिल हो जाएगा, तो H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³। ठीक है, कितना आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है, Ka और अल्फा निकालना है, तो निकालते हैं। तो थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा हमको। H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये कितना आया, 5 इंटू 10⁻³ और ये किसके इक्वल होता है, C अल्फा के इक्वल होता है। तो C अल्फा जो है वो 5 इंटू 10⁻³ आ गया, तो अल्फा जो है वो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन C कितना है 0. कितना है भाई 1, तो 0.1 मतलब ये 10⁻⁻1 होगा, तो 10⁻⁻1 से एक ये कट जाएगा, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। तो अल्फा तो हमारा आ गया 5 इंटू 10⁻²। के की वैल्यू निकाल ली है, तो के जो है वो होता है C अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस के C कितना है 0.1, अल्फा कितना है 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर कर दूं, तो 0.1 इंटू ये 25 और ये 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको अपन कर लेते हैं ये 2.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हमारा के हो जाएगा। राइट, तो बस के वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.60 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।